So hello everyone, welcome back to the another video of our channel. ये जो वीडियो होने वाली ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होने वाली होगी। हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि कल के दिन यानी कि 24 सितंबर को क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन से ट्रेड बन सकते हैं और क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देखो आप ये ऐसे समझो कि देखो आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं बिफोर एक दिन के पहले, तो आपको सबसे पहले चीजें क्या करनी होती है, आपको सबसे पहले उसका हायर टाइम फ्रेम चूज करना है। जैसे अज्यूम करते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डे टाइम फ्रेम पे देखो आपको तीन चार चीजें पता है, ठीक है, कि बेसिक चीजें जो आपको पता है कि ये अप ट्रेंड है और ये ऐसे डाउन ट्रेंड है। इतना तो आई थिंक हर किसी को क्लियर होगा। और ये जो है ये कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड है, इतना तो हर किसी को पता ही होगा। और मेन इसमें बात क्या आता है कि देखो जब भी हम कोई ट्रेड के लिए प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उस ट्रेड में। तो देखो एक मैं बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं ताकि आपको इजीएस्ट वे पे समझ आए। मैं इसके वो पूरे ड्राइंग्स हटा देता हूं। देखो हमने यहाँ पर किया क्या है, सबसे सॉरी हमने सबसे पहले यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। टाइम फ्रेम के अंदर हमने क्या देखा, देखो ये है। हमने यहाँ पर गए टाइम फ्रेम वाले सेक्शन में, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते तो हमने डे वन चूज किया। डे वन चूज करने के बाद में क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट पहले एक अच्छे अप ट्रेंड में था, देन फिर उसने यहां से मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज कर दिया है। ये दिख रहा है ना, एक साइडवेज, एक ऐसे रेंज, अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये इस रेंज के अंदर ही चल रहा है अभी। ठीक है, कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड तो नहीं दिख रहा अपने को। ठीक है, तो हमें एक चीज पहले क्लियर क्या हो गई, पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, देन फिर वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद में देखो हमको क्या दिख रहा है कि देखो हम इस पर मार्क करेंगे। सबसे पहले जो चीजें होती है समझने के लिए, जैसे बेसिक, तो मैं इसे ज्यादा इन डिटेल भी नहीं करने वाला और मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं करने वाला। बस मैं अपने एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ जो चीजें आपको समझ आएंगी। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें इसके दो मेजर लेवल निकालने, तो भाई मेरे को एक तो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसका बहुत अच्छा हैवी सा रेजिस्टेंस दिख रहा है कि चलो हाँ, यहाँ पर इसने दो बारी वो लिया है, रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है, फिर यहाँ एक रिजेक्शन लिया, नीचे आया है। अब यहाँ पर दूसरा इसका सपोर्ट कहाँ पर है, तो इसका सपोर्ट एक यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे इसको अगर मैं मार्क कर दूं तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर चीजें ऐसी है कि ये वाले लेवल्स को नहीं मार्क कर सकते क्योंकि ये इस लेवल से ऊपर है। तो इस पे क्या होगा, फेक ब्रेकआउट या फेक चीजें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉरी, अब हमने ये जो मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर के क्या देखेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड से थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके देन फिर एक करेक्शन करके नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट, देखो अभी क्या हुआ, मार्केट सब रेजिस्टेंस की तरफ तो नहीं गया, तो अभी क्या होगा, ये इधर आएगा कहीं सपोर्ट की तरफ पे। तो यहां पर ये आ सकता है और यहां से टैप करके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। तो हम अब इस तरीके से चीजें समझनी है आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। अभी जैसे इस पे ये दिख रहा है कि ये इस पे आ सकता है नीचे, अब हम इसको 2HR में शिफ्ट कर देंगे तो क्या दिख रहा है, मार्केट इस रेंज के अंदर है बट हो सकता है कि कुछ अच्छा सा मूव कर दे। ठीक है, अब हम इसी चीज को 30 मिनट्स में ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट अच्छा तो मूव किया है अप ट्रेंड से, फिर अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक छोटा सा रेंज बाउंड फेस कर रहा है मार्केट यहाँ पर इस लेवल पे, तो हम लोग मे बी वेट कर सकते हैं इस लेवल पे। अब हम लोग को क्या हो गया, देखो हमने बड़े लेवल से छोटे लेवल्स पे आए हैं, तो अब हम इन छोटे लेवल्स को भी मार्क करेंगे। तो जैसे हम इस लेवल्स को मार्क कर देते हैं, देखो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ा सा जूम कर लो ऐसा करके, और अपने लेवल्स को मार्क कर लो, जैसे आपको सही लगता है वैसे मार्क कर लो। जैसे मुझे ये 1 आवर पे समझ आ रहा है, मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेट करूंगा और इसके ऊपर से ये एक रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब इसके बाद में क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसने एक सपोर्ट नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन को बिल्कुल अप्लाई करूंगा, जो कि प्रीवियस बन चुका था, ये अप्लाई करके मैंने छोड़ दिया। इसने ब्रेकआउट दिया और एक हल्का सा करेक्शन करके, देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं और इवन इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे सेट कर देता हूं, तो देखो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देके फिर वो नीचे फॉल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमको मिल गया इस टाइम फ्रेम पे। अब देखो क्या होगा, अब हमने ना ये मार्क कर देना है। देखो इसका प्रीवियस लो कहां पर है, प्रीवियस लो इस एरिया पे है, दिख रहा है, ये पहले अभी ये लो लगा है, इससे लो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो हम लोग यहां से मार्किंग कर देंगे सपोर्ट की, क्योंकि मे बी देखो जैसे ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो हो सकता है इस लेवल से मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, और हमने एक ये छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया कि भाई यहां से हो सकता है मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, चीजें बहुत सिंपल सी होने वाली है। अभी हमने मार्क कर दिया था सबसे पहले, ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया, इसके बाद ये मार्क करने के बाद हमने छोड़ दिया। अब जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेते हो उस टाइम पे आपको वेट करना है, आपका बहुत अच्छा कोई सेटअप बनता है। जैसे अज्यूम करते हैं यहाँ पे कोई मेरी बाइंग सेटअप बनती है, तो मेरा ऐसे ऐसे एकदम छोटा सा हो जाएगा, टारगेट मेरा यहाँ तक के लिए आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 1:3 1:2 तो आ ही जाएगा। ठीक है, और अब इसी तरीके से मैं बाकी में एनालिसिस करता हूं। ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। आप जब भी एनालिसिस करो इन चीजों को ध्यान में रख के एनालिसिस करो, और ट्रेड तो और ध्यान से करो। एटलीस्ट आपको 3 to 4 कंफर्मेशन होना चाहिए जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। बिना इसके ट्रेड मत लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, वो लूज करने आए हो तो अलग बात है। ठीक है, चलो अब मैं आगे एनालिसिस की ओर बढ़ता हूं। तो ये मेरी एनालिसिस मैंने शेयर कर दी है कल के लिए। प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि देखो गोल्ड की मैं बातें करूंगा कि देखो मार्केट यहाँ से, अभी देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले मार्क किया था, मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और इसको जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर नया गोल्ड वैसे ही ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अगर ये लेवल तोड़ता है ये 3794 का, तो फिर और नया एक हाई देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल पे आता है तो ऑलमोस्ट, इफ आई वॉज नॉट रॉन्ग, 50% करेक्शन मार्केट करेगा। ठीक है, गोल्ड में। और अगर नहीं करता है तो भाई वेल एंड गुड, हम नए हाई के लिए जाएंगे और छोटे टारगेट बुक करके एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना एनालिसिस करना है और चीजें। ये एनालिसिस वीडियो पहली है, हो सकता है धीरे 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 इंप्रूवमेंट आए।
तो उस पे हम काम करेंगे धीरे धीरे और चीजें और बेहतर आपको मिलने लगेगी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट। थैंक यू।